सती सावित्री को एक ऐसी महिला के रूप में माना जाता है जिसने अपने पति को मृत्यु के हाथों से वापस छीन लिया। उनकी कहानी इस प्रकार है। सावित्री के माता पिता सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक बच्चे के लिए कई वर्षों तक प्रार्थना की। अंत में सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक बेटी का वरदान दिया। इस प्रकार सावित्री का जन्म हुआ। वह बहुत आकर्षक और बुद्धिमान थी। वह एक महान व्यक्तित्व वाली थी। जब उनसे उनके पति को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने सत्यवान को चुना, जो अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। सत्यवान के पिता अंधे थे और शत्रु सेना के हाथों अपना राज्य खो चुके थे। हालांकि सावित्री को नारद मुनि ने उनके पति की कम आयु के बारे में बताया था, परंतु सावित्री ने जोर देकर कहा कि वह सत्यवान से ही शादी करेगी, किसी और से नहीं। वह सत्यवान के साथ जंगल में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो सावित्री उनके साथ लकड़ी काटने के लिए गई। थोड़ी देर बाद सत्यवान को बहुत कमजोरी महसूस हुई और वह लेट गया। मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री उनके पीछे गई और यमराज से कहा कि वह अपने पति को अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्होंने यम को मन और शरीर पर नियंत्रण करने और सही जीवन जीने के बारे में कई बातें बताई। इन ज्ञानी बातों को सुनकर यम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर की दृष्टि और उनका राज्य वापस मांगा। यम ने कहा तथास्तु। थोड़ा और चलने के बाद सावित्री ने उनके न्यायपूर्ण कार्यों और अन्य गुणों के लिए यम की प्रशंसा की। यम ने प्रसन्न होकर उन्हें फिर से सत्यवान के जीवन को छोड़कर वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्र और खुद के और सत्यवान के लिए 100 पुत्र मांगे। यम ने कहा तथास्तु और वो आगे चलने लगे। तब सावित्री ने यम से कहा कि उन्हें 100 पुत्र पैदा करने के लिए सत्यवान को वापस ले जाना होगा। यम समझ गए कि सावित्री ने अपनी चतुराई से उनसे वरदान मांग लिया है, लेकिन यमराज ने सत्यवान का जीवन वापस लौटा दिया। अपने पति को वापस पाने के उनके प्रयास के कारण कई भारतीय राज्यों में महिलाओं द्वारा वट सावित्री की पूजा की जाती है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को देखकर हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए इस ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें।